तो कुछ इस तरह की ये पैकिंग में मुझे मिला है अमेज़ोन से, और अमेज़ोन पे इसका प्राइस है 3649 रुपीज़। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। कुछ इस तरफ ये कंपनी की प्रिंटिंग वगैरह है, और ये और भी बहुत कुछ डिटेल है। और बॉक्स को करते हैं साइड में। तो ये मेरी बैटरी है, और चलिए अब इसको करते हैं इसमें इंस्टॉल। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप के ये जो जितने भी स्क्रू हैं ये खोल लेने हैं, तो इनको ओपन कर लेते हैं। इधर रबड़ बैंड है, ये भी आपको निकालने पड़ेंगे, तो इसको भी निकाल लेते हैं। थोड़ा HP वालों ने ये दिक्कत वाला काम कर दिया है कि ये निकालो फिर इसके नीचे स्क्रू वगैरह करो। पहले अच्छे लैपटॉप होते थे कि बैटरी चुपचाप जो है वो बटन पुश किया और निकाली और काम हो गया। अभी पता नहीं ये ऐसा सिस्टम क्यों कर रखा है। तो इसके नीचे भी कुछ स्क्रू लगे हुए हैं जो कि आपको निकालने पड़ेंगे। तो अभी जो है वो सारे स्क्रू हम लोगों ने खोल लिए हैं, और अब इसको करिए यहाँ से सीधा, और सीधा करने के बाद कुछ यहाँ से हमें ओपन करना है इसको, यहाँ से, जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि यहाँ से थोड़ा ध्यान से इसको ओपन करिएगा क्योंकि टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों फाइनली लगभग 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद ये ओपन हुआ है, और ये जो हिस्से हैं ये वाले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये खोलना बहुत टफ़ थे। खासकर ये यहाँ से बहुत ही टफ़ था, मतलब इतना टफ़ था कि आपका लैपटॉप ब्रेक भी हो सकता था, लेकिन खैर ओपन हो गया है अभी। अब चलिए इसको बैटरी को बदलते हैं। बैटरी को बदलने के लिए देखिए, आपकी जो पहली बैटरी थी वो ये है। अब इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इसमें एक स्क्रू ये लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है, 3। और सबसे पहले इसका साइज़ देख लेते हैं जो हमारी पहले वाली है, और इसका लगभग बराबर है, बराबर ही है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। तो अभी सारे स्क्रू खोल दिए हैं। ये जो स्क्रू हैं वो शायद मैंने ऐसे ही खोल दिए, इनकी ज़रूरत नहीं थी खोलने के लिए। और आपकी बैटरी जो है वो इस तरीके से निकल जाएगी। ये मैंने निकाल दिया है इसको। अब नई बैटरी को भी इसमें रख लेते हैं। तो आगे जो है वो मैंने इसको ऐसे फिट कर दिया है। सेटिंग जो है वो कुछ 1 और उसके बाद 2 3 यहाँ पे सेट है, और इसके बाद इस तरफ नेट थे ही नहीं, याद ही नहीं है। तो यहाँ पे इनको फिर से लगा दीजिए। तो दोस्तों फाइनली जो है वो मैंने बैटरी को इंस्टॉल कर दिया है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना कि जब आप इसको लगा लेते हैं तो बंद करने से पहले एक बार वैसे ही ऑन करके देख लेना स्क्रीन पे कि आपकी बैटरी जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि हो सकता है आप इसको बंद कर दें और उसके बाद आपकी बैटरी जो है वो अटैच ही ना हो इस तरीके से। आप तो पहले ही चेक कर लीजिएगा। और काफ़ी जद्दोजहद हुई है इसको लगाने में, क्योंकि एक दिक्कत ये देखिए, ये जो पहले वाली बैटरी थी इसका जो ये पेज स्क्रू वाला हिस्सा था ये थोड़ा इस तरीके से बनाया हुआ था, जबकि ये जो है ये इस तरीके से नहीं बनाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे एक जो ये नट है इसको मुझे रखना पड़ा, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं लग रहा है। हालांकि मेरे ये 1 2 और जहाँ से तो अटैच था ही पहले से, तो ये मेरे हो रहे हैं ऐसे। तो एग्जैक्ट ऐसी बैटरी मुझे कहीं मिल नहीं रही थी जो कि इसमें ऑलरेडी लगी हुई थी, नहीं मिल रही थी, तो उसकी वजह से मुझे ये मंगवानी पड़ी। बैटरी जो है वो अमेज़ोन पे आप एकदम से मॉडल नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको नहीं मिलेगी एग्जैक्ट ऐसे। अगर मॉडल नंबर वगैरह डालेंगे, आपके केस में अलग अलग मॉडल नंबर के लिए हो सकता है मिल जाती होगी, लेकिन इसके लिए मैं काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा था तो बैटरी जो थी नहीं मिल रही थी। फाइनली
इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये लग सकती है इसमें, तो इसको मैंने मंगवाया है अमेज़ोन से। और इसका जो प्राइस है अभी तकरीबन 3600 कुछ रुपए की ये मुझे पड़ी है। अब इसको अटैच कर दिया है और ये लग गई है। अब इसका जो बैकअप है वो देखेंगे कि कितना है। बैकअप भी मैं डाल रहा हूँ इस वीडियो में, बता दूंगा अभी आगे आपको। लेकिन बेटर है कि किसी मैकेनिक से खुलवाइए इसको, क्योंकि जो इसका केस है वो खोलना सबसे टफ़ है। ये जो केस है ये खोलना सबसे टफ़ है, और ब्रेक भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जो ये लॉक हैं बहुत हार्ड से अटैच हैं इसकी बॉडी में, तो ये ईज़िली नहीं ओपन होते हैं। तो चलिए इसको अब बंद कर देते हैं। तो अभी मैंने इसको ऊपर से अच्छे से टाइट कर दिया है। अब इसके जो नेट थे, स्क्रू थे, हालांकि कहीं ना कहीं अभी भी ये लूज़ है, इतना परफेक्ट नहीं है ये, आपको करना पड़ेगा ये थोड़ा अलाइन, ये सेटअप इसका वो आप देख लीजिएगा। एक नट आपका यहाँ पे भी है, इसको आप भूल मत जाना, जब खोलेंगे तब भी ध्यान रखना कहीं इसको लगे ही आप जो है वो ऊपर से पैनल को उखाड़ने की कोशिश करते रहेंगे तो इसकी याद नहीं रहती है। ये भी यहाँ पे ध्यान रखना, ये एक नेट यहाँ पे भी होता है। और उसके बाद जो आपकी ये रबड़ बैंड थी उसको भी लगा लीजिए। ये रबड़ बैंड लगाना भी थोड़ी आसान नहीं है। इसको पहले देखिए बिल्कुल अलाइन भी कर देंगे, थोड़ी सी आपकी डिसअलाइनमेंट हो ही जाती है। ये देखिए आगे जब वहाँ पे बढ़ जाती है ये उस हिस्से पे, तो दोनों हिस्से पे मिला दीजिए, फिर यहाँ पे इसको प्रेस करिए, और तब भी दिक्कत रहेगी शायद। मतलब अच्छी खासी लाइफ HP वालों ने टफ़ कर रखी है। पहले जो बैटरी थी वो आसानी से एक बटन होता था पीछे की साइड, उसको पुश करिए और निकालिए और नई बैटरी लगा लीजिए। पता नहीं अभी उनके दिमाग में क्या सूझी। और काफ़ी दिन से मैं बैटरी से परेशान था, और अभी हिमाचल में बैठा हूँ, यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर भी 250 या 150 किलोमीटर दूर है। तो सबसे मतलब गंदी सर्विस लगी मुझे HP की। कस्टमर केयर पे कॉल करो तो पता नहीं, मतलब सर्विस सेंटर का नंबर दे देते हैं हमेशा। फिर बैटरी मैंने पूछी तो बोला 8500 की आएगी, तो नहीं कर पाया उतना। कौन 150 या 200 किलोमीटर आगे जाए। फिर ये ऑनलाइन मंगवाई अमेज़ोन से, और अभी इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो फाइनली हमारी बैटरी जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अब आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। अभी इसमें एक मैसेज आया था कि ये बैटरी जो है वो नॉन HP कंपनी की है, तो हेल्थ और सेफ्टी रिस्क हो सकते हैं। लेकिन अब क्या करें, जब मिल ही नहीं रही है तो काम तो चलाना है। तो अगर आपको भी अगर ऐसे ही कुछ दिक्कत आ गई है तो चला लेना है ऐसे ही काम। ये बैटरी का आइकन दिख रहा होगा आपको। अभी एक बार इसको आपको मैं चार्जिंग पे लगा के भी दिखा देता हूँ। तो देखिए हमारी बैटरी जो है वो इंस्टॉल हो गई है और ये चार्ज भी हो रही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करना ना भूलिए। और बैटरी का जो बाइंग लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। थैंक यू।